गाइस, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के एक्टर जॉनी डेप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे। दरअसल जॉनी डेप ने अपने पूरे करियर में 5,000 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन साल 2017 में अपनी खराब स्पेंडिंग हैबिट की वजह से उन्होंने अपने पूरे पैसे खर्च कर दिए। उन्होंने करोड़ों रुपए स्टाफ की सैलरी, आर्ट, वाइन, प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड में खर्च कर दिए। और एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास उनकी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। करंटली उन्होंने वापस पैसे कमा लिए हैं, लेकिन गाइस, इस कहानी से एक बात तो क्लियर है, पैसे कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पैसा बचाना भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने पैसों को मैनेज करना सीखिए। गाइस, अमेरिका में एक स्वीपर था, यानी कि सफाई कर्मचारी, जिसका नाम था रोनाल्ड ड्रिक, जिसकी मौत के बाद 2014 में ये पता चला कि उसकी कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए थी। यहाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी के पास 60 करोड़ रुपए कहां से आए। दरअसल ये 60 करोड़ रुपए कोई लॉटरी या चमत्कार नहीं थे, बल्कि ये रोनाल्ड ड्रिक की समझदारी थी। रोनाल्ड ड्रिक ने सिंपली अपनी मिलने वाली सैलरी में से कुछ पैसे सेव किए और कई कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिसके बाद कई साल तक वेट किया और कंपाउंड को अपना काम करने दिया। फाइनली उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति बन गई। वो बात अलग है कि जीते जी वो उन पैसों का पूरा मजा नहीं ले पाया, लेकिन उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया और उन्हें करोड़पति बना दिया। गाइस, जिस उम्र में स्कूल के बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचना भी शुरू नहीं करते, उस उम्र में 12 साल का ये लड़का करोड़ों रुपयों का मालिक बन गया। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। बेनियामिन अहमद नाम के इस लड़के ने NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के जरिए 30 करोड़ रुपए कमा लिए। दरअसल बेनियामिन ने 5 साल की उम्र में अपने पिता से कोडिंग सीख ली थी और अब 12 साल की उम्र में उसने व्हेल थीम पर एक NFT कलेक्शन रिलीज कर दिया, जो कुछ ही घंटों में 1 करोड़ रुपए में बिक गया। फिर क्या था, उसकी कमाई बढ़ती ही चली गई। आपको बता दें कि NFT एक तरह का डिजिटल आर्ट वर्क होता है, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। गाइस, बेनियामिन ने एक टूटी कोड़ी भी घर से नहीं लगाई और सिर्फ एक स्किल के दम पर करोड़ों रुपयों का मालिक बन गया। इसीलिए तो कहते हैं, हर जगह है जल, सीख ले कौशल। गाइस, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच रशिया ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। क्या गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। रशिया ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार बना रहा है और इसके लिए उसने यूक्रेन में करीबन 30 लेबोरेटरीज बना रखी हैं। वहीं चाइना ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि अमेरिका दुनिया के कई देशों में लगातार जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चाइना का अमेरिका पर यह आरोप इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि आज से 2 से 3 साल पहले अमेरिका ने कोरोना जैविक हथियार बनाने को लेकर चाइना को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया था। बहरहाल, जो भी हो, अगर अमेरिका सच में जैविक हथियार बना रहा है तो रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध एक नया मोड़ ले सकता है।